आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि क्यों माउंटेन्स में आते ही तुम अंदर से इतना पीसफुल फील करने लग जाते। Why do you feel peaceful when you are in the mountains? यहाँ ना कोई लग्जरी है, ना कोई शॉपिंग मॉल है, ना ही कोई नाइट लाइफ है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग है। कभी सोचा है क्यों? आखिर माउंटेन्स में ही ऐसा क्यों होता है, शहरों में क्यों नहीं होता है? क्या सिर्फ ये यहाँ की ठंडी हवा है, या फिर हमारा ब्रेन यहाँ आकर कुछ अलग तरह से बिहेव करता है? सच बताऊं तो जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल कैसा है कि हमारी लाइफ आजकल ऐसी ही हो गई है। सुबह आँख खुलती है, फोन, ऑफिस, नोटिफिकेशंस, ट्रैफिक, नॉइस, सोशल मीडिया, डेडलाइंस, और रात को फिर से वही फोन। ये साइकिल चलता रहता है। हमारा ब्रेन कभी भी ट्रूली रेस्ट नहीं करता है। हर सेकंड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है, और इसी वजह से हम मेंटली थक जाते हैं। अब ये माउंटेन्स को देखो, यहाँ ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई शोर है, ना कोई लाउड हॉर्न्स है, ना नोटिफिकेशन है, सिर्फ हवा है, सुकून है, पंछियों की चहचहाहट है, पेड़ों की खामोशी है, और कभी कभी सब खामोश है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? हमारा ब्रेन साइलेंस को पसंद करता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए जब हम नेचर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है? तुम जब तुम पहाड़ों के सामने खड़े होते हो, तुम ऑटोमेटिकली रुक जाते हो। तुम अपना फोन पॉकेट में डालते हो, बस देखते रह जाते हो। क्यों? क्योंकि नेचर तुम्हारा अटेंशन मांगती है, वो उसे जेंटली अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से जो तुम्हारा ओवरलोडेड ब्रेन है वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है। अब एक छोटी सी कहानी सुन। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को माउंटेन्स में लेकर गया। स्टूडेंट पूरे रास्ते प्रॉब्लम्स बता रहा था, करियर, रिलेशनशिप, मनी, उसकी गर्लफ्रेंड, फ्यूचर, उसका ब्रेकअप। प्रोफेसर बस चुपचाप सुनता रहा। लेकिन जब दोनों माउंटेन्स के टॉप पर पहुंचे, प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स बदली? स्टूडेंट बोला, नहीं। प्रोफेसर मुस्कुराकर बोला, प्रॉब्लम्स वही है, बस हो सकता है कि तुम्हारा नजरिया बदल गया। वो बोला, बिल्कुल। और यही बात है कि माउंटेन्स हमें हम्बल रहना सिखाते हैं, हमें हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। क्योंकि जब हम इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के सामने खड़े होते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि हम कितने छोटे हैं। हमारी टेंशन्स जो हमने इतनी बड़ी बना के रखी होती है, वो बहुत छोटी है। और इसलिए शायद माउंटेन्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात कि साइंटिस्ट ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, अटेंशन रिस्टोरेशन का। सिंपल लैंग्वेज में, जब हम नेचर में होते हैं, हमारा ब्रेन कांस्टेंट एफर्ट लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे रिचार्ज होने लगता है। शायद इसीलिए 2 दिन माउंटेन्स में रहने के बाद लाइफ तो उतनी ही होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती है। हमें प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाती, हम उसे हैंडल करना सीख जाते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या माउंटेन्स पीसफुल होते हैं, या माउंटेन्स हमें याद दिलाते हैं कि पीस तो हमारे अंदर ही है, बस सिटी के शोर में, हमारे डे टू डे कमिटमेंट्स में कहीं खो गई? अगली बार जब माउंटेन्स में जाओ तो सिर्फ फोटोज मत लेना, एक बार फोन साइड में रखना, 5 मिनट सिर्फ खामोशी सुनना। हो सकता है कि जिंदगी के कुछ जवाब गूगल से नहीं, नेचर से मिल जाए। मैं हूं कबीर खन्ना, और आप देख रहे थे कि व्हाई डू यू फील मोर पीसफुल इन माउंटेन्स। ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, और दोनों तरफ ये वीडियोस लाइक जरूर करना और शेयर करना उसको जिसको माउंटेन्स पसंद है।